नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कत्वा प्रत्यय का और कत्वा प्रत्यय के आधार पर वाक्य बनाने का अभ्यास भी करेंगे। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं। कत्वा प्रत्यय बहुत ही सरल है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कत्वा प्रत्यय समझ में आ जाएगा। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक अवश्य कीजिएगा। तो देखिए, कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय में हमें ध्यान रखना है कि कत्वा प्रत्यय में जो क है इसका लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। और बच गया क्या? बच गया साथियों यहां पर केवल त्वा। तो जो भी धातु होगी उसके अंत में हम त्वा जोड़ेंगे तो त्वा क्या बच गया? शेष बच गया। और कत्वा का अर्थ क्या होता है साथियों? कत्वा का अर्थ होता है करके। करके के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, वर्ग होते हैं 5, क वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पै वर्ग। 5 वर्ग होते हैं और इनमें 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। अब हमें जानना है कि देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर गम और लिख दिया नम। इसके आधार पर हम जानेंगे। अब जो 2 वर्ण हैं यहां पर गे और मैं, ये यहां पर अलग अलग वर्ग के हैं। पहला गे है वो क वर्ग में है और दूसरा मैं है ये पै वर्ग में है। इसलिए हम क्या करेंगे कि दोनों जो वर्ण हैं भिन्न भिन्न वर्ग के हैं, अलग अलग वर्ग के हैं। गे क वर्ग का है तीसरा अक्षर, मैं पै वर्ग का है 5वां अक्षर। जो अंत में जो मैं है, हम कत्वा प्रत्यय जोड़ते समय इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि यदि दोनों वर्ण भिन्न भिन्न वर्ग के हैं तो अंतिम मैं को हटा दिया जाता है, अंतिम मैं और न को हटा दिया जाता है। तो देखिए यहां पर क्या बच गया? गे बच गया। और मैंने क्या बताया कि शेष क्या रहता है? त्वा। तो इसमें त्वा जोड़ देंगे तो साथियों क्या बन गया? ये गत्वा। क्या बन गया? गत्वा। गत्वा का मतलब हुआ जाकर, गत्वा का मतलब हुआ जाकर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नम धातु है। नम में भी पहला वर्ण है वो तय वर्ग का है न, ठीक है। दूसरा वर्ण है मैं, ये पै वर्ग का है मैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसमें भी दोनों भिन्न वर्ण के हैं, वर्ग के हैं, तो इस मैं को हम हटा देंगे और जोड़ रहे हैं हम क्या? कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय जोड़ रहे हैं, ये लोग कत्वा प्रत्यय जोड़ दिया साहब। अब सबसे पहले न और फिर त्वा शेष जोड़ देंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बन गया हमारा नत्वा। नत्वा का मतलब होता है नमस्कार करके, नमस्कार करके या झुक करके, झुक करके, इस अर्थ में नत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये दो आप समझ गए होंगे दोनों रूल की 2 वर्ण होते हैं और दोनों वर्ण में दोनों वर्ण अलग अलग वर्ग के हैं। तो अंतिम मैं और ने जो वर्ण आएंगे उनको हटा दिया जाएगा और कत्वा प्रत्यय जोड़ करके लिख दिया जाएगा। यह है पहला रूल। दूसरा रूल देखिए साथियों, दूसरा रूल है जैसे मैं लिखता हूं ब्रह्म, ब्रह्म धातु है। इसमें देखिए भय कौन से वर्ग का है? भय पै वर्ग का है। मैं कौन से वर्ग का है? पै वर्ग का। तो दोनों वर्ण किस वर्ग के हैं? पै वर्ग के हैं। इसलिए हम दोनों वर्ण जब समान वर्ग के हों तो अंतिम मैं या ने को हम नहीं हटाते हैं, इसमें हम जोड़ देंगे कत्वा प्रत्यय। क्या जोड़ेंगे? कत्वा प्रत्यय। और जो मैं है इसमें क्या प्लस करेंगे? ब्रह्म धन ई, छोटी ई प्लस करेंगे और जोड़ेंगे कत्वा। कत्वा का मतलब बोले तो त्वा, ठीक है। कत्वा का मतलब है
त्वा शेष। तो हम लिखेंगे, देखो साथियों, भ्रम, भ्रय और मैं में छोटी की मात्रा लिखेंगे भ्रमी और त्वा। ये हमारा बन गया भ्रमित्वा। भ्रमित्वा का मतलब होता है भ्रमण करके, भ्रमण करके, ये हो गया भ्रमण करके। दो रूल समझ में आ गए। यदि दोनों वर्ण समान वर्ग के हैं, दोनों वर्ण समान वर्ग के हैं, तो अंतिम वर्ण में ई जोड़ करके हम कत्वा प्रत्यय बना देंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे भ्रम और मैं में ई जोड़ दिया और आगे त्वा जोड़ दिया, तो भ्रमित्वा बन गया भ्रमण करके। ये हमारा कत्वा प्रत्यय बना। नेक्स्ट, मान लीजिए अंतिम हलंत युक्त व्यंजन है मैं और ने को छोड़ करके, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम? ई जोड़ेंगे और कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे। कत्वा का मतलब बोले तो त्वा, ठीक है। अब जोड़ेंगे, देखिए साथियों, पै और ठे में छोटी की मात्रा जोड़ देंगे पठी, और से जोड़ देंगे पठित्वा। पठित्वा का मतलब पढ़कर, पठित्वा का मतलब पढ़कर। इस प्रकार से हम ये अर्थ करेंगे। नेक्स्ट है, मान लीजिए स्वर है, जैसे स्थाधन कत्वा, तो इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे? स्थित्वा। इस प्रकार से हम प्रत्यय बनाएंगे। स्थित्वा का मतलब होता है ठहर करके। और जैसे पा धातु है धन कत्वा प्रत्यय, तो क्या बनाएंगे? पीत्वा, पीत्वा। नेक्स्ट है, जैसे नी धातु है धन कत्वा प्रत्यय, तो क्या बोलेंगे? पहले से ही नी है तो जोड़ेंगे नीत्वा, त्वा जोड़ देंगे नीत्वा। इस प्रकार से कत्वा प्रत्यय का निर्माण किया जाता है और कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। अब साथियों हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य बना करके देखते हैं कि कत्वा प्रत्यय का यूज किस प्रकार से किया जाता है। इससे संबंधित एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। सबसे पहली बात है कि कत्वा प्रत्यय से पहले किसी अव्यय और कर्ता को छोड़कर के अन्य कोई शब्द है, तो अधिकांशतः द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह खाना खाकर विद्यालय जाता है। हम वाक्य बनाते हैं कि वह खाना खाकर विद्यालय जाता है। हमारा वाक्य क्या है? वह खाना खाकर विद्यालय जाता है। यहां पर वह क्या हुआ? कर्ता हुआ। क्या खाकर? खाना। तो इसमें क्या हो गया? कर्म। क्यों? अभी अभी बात हुई कि जो खाकर, खाकर की संस्कृत क्या होगी? खाद धन कत्वा, खाद धन कत्वा। तो कर्ता के अतिरिक्त या अव्यय के अतिरिक्त कोई शब्द आता है वो द्वितीय विभक्ति में आएगा, पहली बात, ठीक है। अब कहां जाता है? विद्यालय जाता है। जहां पर गति होती है और गंतव्य स्थान में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर भी हम कर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जाता है, यहां पर गम धातु हो गई और लकार कौन सा हो गया? लट लकार, लट लकार। एक बार फिर समझेंगे, जाता कौन है? वह जाता है, कर्ता, ठीक है। क्या खाकर? खाना खाकर, ये कर्म हो गया पहला। दूसरी बात, कत्वा प्रत्यय से पहले कर्ता तथा अव्यय को छोड़ करके अन्य कोई शब्द आता है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है अधिकांशतः, अधिकांश सब जगह भी। और फिर कहां जाता है? विद्यालय। जहां पर भी गति होती है और गंतव्य स्थान पर जाना होता है, किसी भी गंतव्य स्थान पर, जैसे इस वाक्य में वह खाना खाकर जाता है, कहां जाता है? विद्यालय। तो गंतव्य स्थान क्या हुआ उनका? विद्यालय। इसमें भी हम कर्मकार का प्रयोग करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट बात है, जाता है, गम धातु है, लट लकार है। लट लकार को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं।
अब वह प्रथम पुरुष एकवचन है, तो प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आपके मन में यह कंफ्यूजन होगा कि यह कर्ता भी है और प्रथम पुरुष एकवचन भी है। हाँ साथियों, कर्ता पुरुष के रूप में भी स्पष्ट होता है, कर्ता भी होता है और वह कर्ता उत्तम पुरुष भी हो सकता है, मध्यम पुरुष भी हो सकता है और प्रथम पुरुष भी हो सकता है। और कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में यूज किया जाता है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। अब यहां पर वह खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह की संस्कृत हुई साथियों से। वह खाना खाकर, खाने को संस्कृत में बोलते हैं भोजन, तो लिखेंगे हम भोजनम। ठीक है, अब खाद धातु कत्वा प्रत्यय, तो देखिए द में ई जोड़ेंगे तो बन गया हमारा खादी और फिर शेष जोड़ देंगे त्वा, खादित्वा। तो वह भोजन खाकर के कहां जाता है? विद्यालय। इसमें भी कर्म लिखेंगे हम विद्यालयम और जाता है लिखेंगे गच्छति। वह खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह खाना खाकर विद्यालय जाता है। ये वाक्य बना। दूसरा वाक्य देखिए, हम विद्यालय में पढ़ करके घर जाते हैं। हम विद्यालय में पढ़कर घर जाते हैं, घर जाते हैं। ये वाक्य बहुत ही ध्यान से देखना है। हम कर्ता कारक है, ठीक है, और पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। और वचन कौन सा है? बहुवचन। मैं उत्तम पुरुष एक वचन, हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन और हम उत्तम पुरुष बहुवचन है। इसके लिए हम यूज क्या करते हैं? वयम। संस्कृत में क्या प्रयोग करते हैं? वयम। तो ये उत्तम पुरुष भी है और बहुवचन भी है। उत्तम पुरुष बहुवचन है। कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा और कर्ता प्रथम पुरुष में भी हो सकता है, मध्यम पुरुष में भी हो सकता है और उत्तम पुरुष में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहां पर स है जो कर्ता है वह प्रथम पुरुष में लेकिन प्रथमा विभक्ति में। यहां पर जो हम है कर्ता है वयम उत्तम पुरुष में है लेकिन प्रथमा विभक्ति में है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा, कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा। पुरुष कुछ भी हो सकता है, प्रथम मध्यम उत्तम। तो यहां पर हम का मतलब वयम, विद्यालय में पढ़कर, तो यहां पर में आ गया अधिकरण में पर। लेकिन साथियों यहां पर अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि आगे हमारा प्रत्यय है पट धन कत्वा और पट धन कत्वा से पहले जो शब्द यूज किया जाएगा वो द्वितीय विभक्ति में होगा, कर्म कारक में होगा। तो यहां पर अधिकरण कारक में लेकर के लिखेंगे हम विद्यालयम, वयम विद्यालयम। हम विद्यालय पठित्वा पढ़कर घर जाते हैं। कहां जाते हैं? घर जाते हैं। तो साथियों यहां पर गम धातु है और लट लकार है, लट लकार। जहां पर गम धातु होती है, गति होती है और किसी गंतव्य स्थान के लिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं कर्म कारक का, तो ये भी हुआ कर्म। तो यहां पर लिखेंगे गृहेम। ठीक है, तो हमारा वाक्य बना वयम विद्यालयम पठित्वा, हम विद्यालय में पढ़ करके गृहेम घर जाते हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लिखेंगे गच्छामि, गच्छामि। वयम विद्यालयम पठित्वा गृहेम गच्छामि, हम विद्यालय पढ़ करके घर जाते हैं। नेक्स्ट वाक्य साथियों, जैसे वह कार्यालय जाकर घर आता है, वह कार्यालय जाकर घर आता है। वाक्य हमारा
कार्यालय जाकर घर आता है, ये वाक्य। वह कार्यालय जाकर घर आता है, तो आता कौन है? वह, तो ये हो गया कर्ता। कहां जाकर? कार्यालय, तो कर्तवा प्रत्यय से पहले ये हो गया कर्म, और जाकर इसमें गम धातु और कर्तवा प्रत्यय। ठीक है। कहां आता है? घर। गंतव्य स्थान कौन सा है? ये, तो इसमें भी कर्म, और आता है यहां पर आउपसर्ग गम धातु और लट लकार का प्रयोग करेंगे, लट लकार का प्रयोग करेंगे। तो हमारा वाक्य बना कि वह कार्यालय जाकर घर आता है। आने वाला कौन है? वह, तो जो कार्य करता है वह कर्ता होता है, और कहां जाकर? कार्यालय, तो ये कर्म हो गया क्योंकि कर्तवा प्रत्यय से पहले है। दूसरा, गंतव्य स्थान जो है वो क्या है? घर आता है। कहां आता है? घर, कर्म, और आता है आउसर्ग गम धातु और लट लकार। जैसे आगच्छति आता है, आगच्छत है, दो आते हैं, आगच्छन्ति, बहुत सारे आते हैं। इस प्रकार से ये अर्थ स्पष्ट किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वह की संस्कृत होगी साथियों से। कहां जाकर? कार्यालय, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, कार्यालयम, और आगे लिखेंगे गत्वा। से कार्यालयम गत्वा, वह कार्यालय जाकर। कहां आता है? घर, तो लिखेंगे यहां पर गृह। आता है आगच्छति। आगच्छति क्यों आया? क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो यहां पर जो क्रिया होगी वह भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। वह कार्यालय जाकर घर आता है। ठीक है। वृद्ध बगीचे में घूमकर, वृद्ध बगीचे में घूमकर मंदिर में जाता है। देखिए, वृद्ध बगीचे में भ्रमण करके मंदिर में जाता है। इसके विषय में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जाता है, यहां पर गम धातु है और लट लकार है। कोई भी लकार हो लेकिन गम धातु हो, तो जो भी गंतव्य स्थान होता है वहां पर कर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जाता कौन है? वृद्ध है, तो ये कर्ता हो गया। भ्रमण करके, तो यहां पर भ्रमण करके में भ्रम तो धातु हो गई और कर्तवा प्रत्यय। ठीक है, ये हो गया। कर्तवा प्रत्यय से पहले निश्चय ही हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, कर्म। ये हमारा स्ट्रक्चर बना। अब लिखेंगे वृद्ध, तो लिखेंगे वृद्ध। बगीचे में भ्रमण करके, तो लिखेंगे उद्यानम भ्रमित्वा। बगीचे में भ्रमण करके। मंदिर में जाता है, कर्म लिखेंगे देवालयम, और लिखेंगे गच्छति। लिखेंगे गच्छति, वृद्ध उद्यानम भ्रमित्वा देवालयम गच्छति। वृद्ध बगीचे में घूम करके देवालय जाता है। इस प्रकार से हम स्पष्ट करेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने में यही एक मुख्य कारण है कि जहां पर कर्तवा प्रत्यय होगा उससे पहले तो अव्यय तथा कर्ता के अतिरिक्त कोई शब्द होगा, तो उसमें अधिकांश से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और जहां पर भी गति होती है उससे पहले जो गंतव्य स्थान होता है उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जैसे मोहन पढ़कर, मोहन पढ़कर घर आता है। मोहन पढ़कर घर आता है। एक तो ये वाक्य, तो यहां पर कर्ता क्या हुआ? मोहन, तो लिखेंगे मोहन। ठीक है। अब पढ़कर, यहां पर पठ धातु और कर्तवा प्रत्यय है। इससे पहले कर्ता के अतिरिक्त कोई शब्द नहीं है, तो
इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, पठित्वा। मोहन पढ़कर। कहां आता है, घर, तो ये कर्म हो गया, तो लिखेंगे गृहेण। और आता है में लिखेंगे आगच्छति। आगच्छति क्यों लिखा गया, क्योंकि मोहन प्रथम पुरुष एकवचन का करता है और यहां पर प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग हम करेंगे। तो मोहन पठित्वा गृहम् आगच्छति, मोहन पढ़कर घर आता है। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। नेक्स्ट वाक्य और देखिए, जैसे मोहन वहां जाकर विद्यालय आता है, या श्याम वहां जाकर विद्यालय आता है, तो लिखेंगे हम श्याम वहां जाकर विद्यालय आता है, विद्यालय आता है। ठीक है, तो यहां पर आने वाला कौन, श्याम, तो कर्ता हो गया, और वहां यहां पर ये अव्यय है तत्र। जाकर में हम गम धातु और कत्वा प्रत्यय का यूज करते हैं। कहां आता है, विद्यालय, तो इसमें कर्म कारण का प्रयोग करेंगे, और आता है में आ गम धन लट लगा ये प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम कि श्याम करता है और प्रथम पुरुष एकवचन है, तो लिखेंगे श्याम है। नेक्स्ट अव्यय है वहां, तो अव्यय एज इट इज लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होता अव्यय में। श्याम तत्र, जाकर, तो लिखेंगे गत्वा। श्याम वहां जाकर, कहां आता है, विद्यालय, तो इसमें कर्म है, तो लिखेंगे विद्यालयम, और आता है लिखेंगे आगच्छति, आगच्छति। तो श्याम तत्र गत्वा विद्यालयम आगच्छति, श्याम वहां जाकर के विद्यालय आता है। तो गंतव्य स्थान है कि कहां आता है, विद्यालय आता है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस अर्थ में भी हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कत्वा प्रत्यय से पहले अव्यय तथा कर्ता को छोड़ करके अन्य कोई शब्द आता है तो अधिकांश द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कर्ता में हमेशा प्रथमा होती है और अव्यय होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट साथियों, वे अखबार पढ़कर घर या कार्यालय जाते हैं। वे अखबार पढ़कर कार्यालय जाते हैं, तो यहां पर वे हो गया कर्ता, कौन से वचन का, बहुवचन का। पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष। ठीक है, अब अखबार पढ़कर में पठ धातु हो गई, कत्वा प्रत्यय हो गए। इससे पहले अखबार आया तो लिखेंगे इसके लिए समाचार पत्र। ठीक है, किस यूज में लेंगे, कर्म कारक हो गए। तो वे अखबार पढ़कर, ते समाचार पत्रम, आगे लिखेंगे पठित्वा, ते समाचार पत्रम पठित्वा, कहां जाते हैं, कार्यालय, तो यहां पर भी कर्म, तो लिखेंगे कार्यालयम, कार्यालय। ते समाचार पत्रम पठित्वा कार्यालयम, वे समाचार पत्र पढ़ करके कार्यालय जाते हैं। प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे गच्छन्ति। प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया क्या हुई, गच्छति। द्विवचन गच्छते और बहुवचन गच्छन्ति। तो ये हमारा वाक्य बना, ते समाचार पत्रम पठित्वा कार्यालयम गच्छन्ति, वे समाचार पत्र पढ़ करके कार्यालय जाते हैं। मान लीजिए यहां पर ते के स्थान पर हम लिख दें हम अखबार पढ़कर कार्यालय जाते हैं, ऐसा हो जाए, तो क्या करेंगे हम, यहां पर हम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है,
तो हम कर्ता चेंज करेंगे, उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता लिखेंगे वयम। ठीक है, अब यहां पर उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है तो यहां पर भी उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे गच्छामि। ये वाक्य बन गया कि हम समाचार पत्र पढ़ करके कार्यालय जाते हैं। हम समाचार पत्र पढ़ करके कार्यालय जाते हैं। तो विद्वान साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।